नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में 9वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम 3 इनडिक्लाइनेबल्स सीखेंगे, 3 अव्यय जिनको कहते हैं। पहला है त्वांत अव्यय। यहाँ पर देखिए टाइटल है किम कृत्वा। किम कृत्वा का मीनिंग है क्या करके, आफ्टर डूइंग व्हाट। यहाँ पर बालकः पुस्तकं पठति पाठशालां गच्छति च, ऐसा एक वाक्य है। बालक पुस्तक पढ़ता है और पाठशाला को जाता है। ये वाक्य हम बालकः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति ऐसा भी बोल सकते हैं, और जिसका अर्थ होता है बालक पुस्तक पढ़कर पाठशाला को जाता है। मतलब पठित्वा का मतलब क्या हुआ फिर? पढ़कर। अब नीचे देखिए और एक वाक्य है माता पाकम करोति भोजनम परिवेशयति च। माता पाकम करोति मतलब खाना पकाती है और भोजन परोसती है। इसका सेंटेंस बनता है माता पाकम कृत्वा भोजनम परिवेशयति। माता खाना बनाकर फिर भोजन परोसती है। कृत्वा का मतलब होता है करके। और एक नीचे है वाक्य एतौ पत्रम लिखतः पत्रपेटिकायां पत्रम निक्षिपतः च। ये दोनों पत्र लिखते हैं और पत्रपेटिका में पोस्ट बॉक्स में उसको डालते हैं। अब यही वाक्य नीचे है एतौ पत्रम लिखित्वा पत्रपेटिकायां निक्षिपतः। ये दोनों पत्र लिखकर, लिखित्वा का मतलब होता है लिखकर, पत्रपेटिका में डालते हैं। अगला वाक्य है नर्तक्यः शिक्षिकाम् अनमन् अनृत्यं च। नर्तकियां शिक्षिका को नमन करती है और नृत्य करती है। अब यही वाक्य कैसे बनता है त्वांत अव्यय के साथ कि नर्तक्यः शिक्षिकां नत्वा अनृत्यन्। नर्तकियां शिक्षिका को नमन करके, नत्वा का मतलब होता है नमन करके, नमस्कार करके, अनृत्यन मतलब उन्होंने डांस किया। फिर पठित्वा कृत्वा लिखित्वा नत्वा इति एतानि पूर्वकालवाचक त्वांत अव्ययानि। पठित्वा पढ़कर, कृत्वा कर कर, लिखित्वा लिखकर, नत्वा नमस्कार करके इत्यादि जो है ये पूर्वकालवाचक यानी जो घटना हो चुकी है उसके बारे में बताने वाले त्वांत अव्यय है। त्वांत का मतलब त्वा जिसके अंत में आता है, ऐसे अव्यय। अव्यय का मीनिंग होता है इनडिक्लाइनेबल्स। तो पठित्वा कृत्वा लिखित्वा इनके अंत में क्या आता है? त्वा आता है, इसलिए इनको कहते हैं त्वांत अव्यय। अब दूसरा एक प्रकार देखिए ल्यबंत अव्यय का। दूसरा अव्यय देखिए अब अद्वैतः वृक्षम आरोहति उपविशति च। अद्वैत नाम का लड़का पेड़ पर आरोहति मतलब चढ़ता है और बैठता है। अब नीचे वाक्य है अद्वैतः वृक्षम आरुह्य उपविशति। अद्वैत पेड़ पर चढ़कर बैठता है। चढ़ता है और बैठता है की जगह पर आरुह्य यूज किया है, चढ़कर बैठता है। नीचे और एक वाक्य है वृद्धा देवं प्रार्थयते निद्राम करोति च। बूढ़ी महिला भगवान को प्रार्थना करती है और सो जाती है। इसका वाक्य बनाया है ल्यबंत अव्यय यूज करके वृद्धा देवं प्रार्थ्य, प्रार्थना करके, निद्राम करोति यानी सो जाती है। अब आगे देखिए पुरुषौ हस्तौ प्रक्षालयतः भोजनम कुरुतः च। दो पुरुष हाथों को धोते हैं और फिर भोजन करते हैं। तो उसका वाक्य बना है कि पुरुषौ हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरुतः। दो पुरुष हाथों को धोकर भोजन करते हैं। तो आरुह्य प्रार्थ्य प्रक्षाल्य इति एतानि पूर्वकालवाचक ल्यबंत अव्ययानि। तो आरुह्य प्रार्थ्य प्रक्षाल्य ये जो है ये पूर्वकालवाचक जो घटना घट चुकी है ऐसा बताने वाले ल्यबंत अव्यय है। दूसरा प्रकार है। अब देखिए नीचे एक लंबा वाक्य है कि शुभदा
आपणम गच्छति, धनम ददाति, पुस्तकम आनयति, पठति च। अब इसका वाक्य बनता है शुभदा आपणम गत्वा धनम दत्वा पुस्तकम आनीय पठति। शुभदा दुकान में जाकर पैसे देकर पुस्तक लाकर पढ़ती है। अब ये जो वाक्य है इनको जरा निरीक्षण आप कीजिए। वाक्यानि निरीक्ष भेदम अवगच्छत। इन वाक्यों का ऑब्जर्वेशन करके उनमें जो भेद है, उनमें मतलब डिफरेंसेस है, वो ज़रा आप समझिए। कि जैसे साधवः फलानि दत्वा निर्गच्छन्ति, साधु लोग फल देकर चले जाते हैं। साधवः फलानि प्रदाय निर्गच्छन्ति, साधु लोग फल देकर चले जाते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। दत्वा का मतलब भी देकर और प्रदाय का मतलब भी देकर। अब दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ पर दा धातु को कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रेफिक्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन दा धातु को प्र ऐसा उपसर्ग लगाया गया है। उपसर्ग लगते ही वो ल्यबंत हो जाता है, उसको हम प्रदत्वा ऐसा नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? अगर कोई उपसर्ग नहीं लगाया है तो हम उसको दत्वा करेंगे, दा का दत्वा करेंगे। लेकिन जैसे ही प्र उपसर्ग लगता है तो उसको हमको ल्यबंत करना पड़ता है, प्रदाय ऐसा ही करना पड़ता है, प्रदत्वा नहीं कर सकते। फिर आता है वृद्धा देवम नत्वा कार्यम आरभते। बूढ़ी महिला भगवान को नमन करके कार्य शुरू करती है। फिर उसी का ल्यबंत अव्यय यूज करके वाक्य देखिए, वृद्धा देवम प्रणम्य कार्यम आरभते। यहाँ पर फिर से प्र दिख रहा है आपको, उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग हो सकता है, 22 उपसर्ग हमने सीखे हैं। तो प्र लगते ही प्रणम्य हो गया, प्रणत्वा नहीं कर सकते इसको। आरक्षकाः चौरम ताड़यित्वा कारागृहम नयन्ति। आरक्षक मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स चोर को मारकर कारागृहम नयन्ति मतलब जेल में ले जाते हैं। अब आरक्षकाः चौरम संताड्य कारागृहम नयन्ति, इसका भी मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पे तड़ धातु को सम उपसर्ग लग गया है। सम का हो गया संताड्य। अब यहाँ पे ल्यबंत होता है इसका, यहाँ पे त्वांत नहीं हो सकता। धनम हृत्वा चौरः पलायितः, पैसे लेकर चोर भाग गया। यहाँ पे धनम अपहृत्य चौरः पलायितः, यहाँ पर भी मीनिंग वही है कि पैसे अपहरण करके लेके चोर भाग गया। लेकिन रु धातु को कोई उपसर्ग नहीं है यहाँ पर, तो उसका त्वा लगा सकते हैं उसको यहाँ पर, तो रुत्वा हो गया मतलब हरण करके। और उसी रु धातु को यहाँ पर अप ये उपसर्ग लग गया, प्रेफिक्स लग गया, तो अब उसका होता है अपहृत्य। इसको अपहृत्वा नहीं कर सकते, अपहृत्य करना पड़ता है, ल्यबंत करना पड़ता है। हालांकि दोनों का मतलब मीनिंग अर्थ एक ही है। आगे बढ़ते हैं, संभाषा पत्रम। यहाँ पर देखिए आपको ये मैच द पेयर्स करना है। मेलनम कुरुत, खादती खादित्वा, मतलब खादती मतलब खाता है, खादित्वा का अर्थ होता है खाकर। पीबती पीतवा पीकर। सम्मिलती मिलता है, सम्मिल्य मिलकर। स्मरति याद करता है, स्मृत्वा याद करके। प्राप्नोति प्राप्त करता है, और प्राप्य मतलब प्राप्त करके। क्योंकि यहाँ पे प्र उपसर्ग लग गया तो अभी लेबंत अव्यय हो गया ये। आगे देखिए गणद्वये लिखत, मतलब 2 बॉक्सेस में आपको ये सारे शब्द अलग अलग करके लिखने हैं कि इसमें से कौन से त्वांत है और कौन से ल्यबंत है। जैसे उक्त्वा पूजयित्वा, फिर ध्रुत्वा धावित्वा, ये सारे एक अलग बॉक्स में लिखिए। फिर संपाद्य संहृत्य और प्रविश्य, फिर उड्डीय निमज्य, ये सारे अलग एक बॉक्स में लिखिए आप, ये आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारा, पूर्व काल वाचकयोः उपयोगम कृत्वा दीर्घम वाक्यम कुरुत। पूर्व काल वाचक अव्ययों का उपयोग करके एक दीर्घ लंबा वाक्य बनाना है। जैसे मर्कटः वृक्षात् अवतीर्य पेटिकाम उद्घाट्य टोपिकाम निष्कास्य मस्तके धृत्वा वृक्षम आरोहति। मरकट वृक्ष से उतरकर, पेटी को खोलकर, टोपी निकालकर, मस्तक पे धारण करके फिर पेड़ पे
चढ़ जाता है। ऐसा ये लंबा वाक्य बनता है। अब चौथा प्रश्न है भिन्नम अव्ययम चिनुत। भिन्नम अव्ययम मतलब जो ऑड मैन आउट है उसको हमको चुनना है। यहाँ पर देखिए आप कि रक्षित्वा, उषित्वा, उपदिश्य, उक्त्वा, इसमें अलग कौन है? ये उपदिश्य अलग है। निमंत्र्य, वंदित्वा, पराजित्य, संभूय, इसमें अलग कौन है? वो आपको लिखना है। कौन सा है? वंदित्वा अलग है। फिर तीर्त्वा, अनुज्ञाय, सुप्त्वा, मत्वा, इसमें कौन अलग है? अनुज्ञाय। फिर है गणयित्वा, प्रयुध्य, प्रगाय, अभिषिच्य, इसमें कौन अलग है? ये गणयित्वा अलग है। पूर्वकालवाचकयोः उपयोगम कृत्वा अतिदीर्घम वाक्यम वदत। पूर्वकालवाचक का उपयोग करके बहुत ज़्यादा लंबा वाक्य भी आप बोल सकते हैं। आगे का जो किम कर्तुम ये लेसन है, किम कर्तुम यानी क्या करने के लिए, ये तुमंत अव्यय है। तुम जिसके अंत में आता है वो तुमंत। अब देखिए वाक्य क्या है। युवकः चित्रपटगृहं गच्छति चित्रपटं पश्यति च। युवक यानी यंग पर्सन फिल्म के थिएटर में जाता है और फिल्म देखता है। युवकः किमर्थम चित्रपटगृहं गच्छति, युवक किस लिए फिल्म के थिएटर में जाता है? तो युवकः चित्रपटम द्रष्टुम चित्रपटगृहं गच्छति। युवक फिल्म देखने के लिए, यहाँ पर द्रष्टुम पे ध्यान दीजिए आप। द्रष्टुम का मतलब होता है देखने के लिए। चित्रपटगृहं गच्छति, अब ये है तुमंतव्य। इसके कई सारे वाक्य दिए हैं, नीचे देखिए आप। जैसे बालकाः गृहम् आगच्छन् जलं च अपिबन्। बालक, कई सारे बालक घर पर आते हैं और पानी पीते हैं। फिर पूछा है कि बालकाः किमर्थम गृहम् आगच्छन्, सारे बालक किस लिए घर पे आते हैं? तो बालकाः जलम पातुम गृहम् आगच्छन्, सारे बालक जल पीने के लिए घर पे आए। ऐसा वाक्य। पातुम यानी, पातुम पे ध्यान दीजिए, पातुम हमारा तुमंत अव्यय है। पातुम का मतलब होता है पीने के लिए। छात्रौ पुस्तकालयम अगच्छताम, दो छात्र लाइब्रेरी में चले गए। किमर्थम, किस लिए? छात्रौ पठितुम पुस्तकालयम अगच्छताम, दो छात्र पढ़ने के लिए पुस्तकालय को गए, मतलब लाइब्रेरी में गए। मेघा फेनकम स्वीकरोति, मेघा डिटर्जेंट लेती है। किमर्थम, किस लिए? मेघा वस्त्राणि प्रक्षालयितुम फेनकम स्वीकरोति, मेघा कपड़ों को धोने के लिए, शब्द क्या आ रहा है? तुमंत अव्यय क्या हो रहा है? प्रक्षालयितुम, तुम आ रहा है अंत में। प्रक्षालयितुम मतलब धोने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, पातुम मतलब पीने के लिए। तो मेघा वस्त्राणि प्रक्षालयितुम फेनकम स्वीकरोति, मेघा कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट लेती है। तो द्रष्टुम देखने के लिए, पातुम पीने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, प्रक्षालयितुम धोने के लिए। इति एतानि हेत्वर्थक तुमंत अव्ययानि, इनको हेत्वर्थक कहते हैं। हेतु क्या है तुम्हारा, किस लिए कर रहे हो, इसलिए हेत्वर्थक। हेत्वर्थक तुमंत अव्ययानि। फिर नीचे के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। पठत अवगच्छत च, पढ़िए और समझिए। शुनकाः खादितुम इच्छन्ति, कुत्ते खाना चाहते हैं। अहम वक्तुम ऐच्छम, मैं बोलना चाहता हूँ। भारवाहकः भारम वोढुम शक्नोति, भारवाहक यानी हमाल जो होता है, कुली, वो भार को, वेट को कैरी कर सकता है। ताहा नार्यः रुचिरम पक्तुम शक्नुवन्ति, वो सारी महिलाएं टेस्टी खाना पका सकती है। पक्तुम यानी पका सकती है। जनाः भोजनम कर्तुम आरभन्त, लोगों ने भोजन करना शुरू कर दिया। ये कर्तुम, वोढुम, खादितुम, वक्तुम, पक्तुम, तो कोई कुछ कर सकता है या इच्छा करता है, वहां पर भी हमको तुमंत अव्यय यूज करना पड़ता है। जैसे इच्छन्ति है, इच्छा है यहाँ पर, तो खादितुम इच्छन्ति। पका सकती है तो पक्तुम शक्नुवन्ति, ऐसे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है संभाषा पत्रम। यहां पर देखिए
हेत्वर्थक योजयित्वा संवादम पूरयत। हेत्वर्थक यानी हमारा जो तुमंतव्य है उसको यूज करके संवाद पूरा करना है। सिंह कहता है रे मूषक दंडयामि त्वाम, हे चूहे तुझे मैं दंड देता हूँ, सजा देता हूँ। मूषक कहता है भोहो अहम गंतुम इच्छामि, मैं जाना चाहता हूँ। मुंचतु माम, छोड़िए मुझे। सिंह कहता है किमर्थम मुंचामि, किस लिए छोड़ दूँ तुझे। अहम निद्रामग्नः आसम, मैं सो रहा था। त्वया मम निद्रा भंगः कृतः, तूने मेरी निद्रा का भंग कर दिया। मूषक कहता है महाराज एक बारम मुंचतु, महाराज एक बार छोड़ दीजिए। संकट काले अहमपि तव सहायम कर्तुम आगच्छामि, संकट के समय मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। परंतु इदानीम मम बांधवान द्रष्टुम गच्छामि, लेकिन अभी मेरे जो बांधव है उन्हें देखने के लिए मैं जाता हूँ। कृपया मुंचतु, कृपया छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो सेकंड है चतुर्थम पदम लिखत, त्रय से हो जाता है त्रातुम, गय से हो जाएगा गातुम, पूज से पूजयितुम, कथ से कथयितुम हो जाएगा, मिल से मेलितुम, लिख से लेखितुम, हन से हंतुम, मन से मंतुम, लभ से लब्धुम हो जाएगा तो रभ से रब्धुम हो जाएगा, बुध से बोद्धुम, युद्ध से योद्धुम, स्मृ से स्मर्तुम, क्रू से कर्तुम, दृश्य से द्रष्टुम, स्पृश से स्पृष्टुम। और आगे देखिए धातोः हेत्वर्थकम अव्ययम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत, धातु का हेत्वर्थक तुमंत अव्यय यूज करके, प्रयुज्य मतलब यूज करके वाक्य को फिर से लिखना है। श्रुगालः द्राक्षाफलम खादितुम उत्पतति, जैकल अंगूर खाने के लिए कूदता है। काकः जलम पातुम घटे उपविशति, कौवा पानी पीने के लिए घड़े पर बैठता है। श्रुगालः मांसखंडम लब्धुम काकस्य स्तुतिम करोति, जैकल मांस का टुकड़ा पाने के लिए लब्धुम कौवे की तारीफ करता है। भीमम हंतुम दुर्योधनः कपटम अकरोत, भीम को हंतुम यानी मारने के लिए दुर्योधन ने कपट किया, छल किया। शशकः निद्राम कर्तुम अगच्छत, खरगोश सोने के लिए चला गया। सह पत्रम लेखितुम लेखनीम स्वीकरोति, वह पत्र लिखने के लिए पेन लेता है। इस तरह से तुमंत अव्यय का यूज होता है। आगे अव्ययमाला है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।